हाँ, छंद नहीं हुआ था। सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड, भगवान राम और माता सीता के विवाह का प्रसंग चल रहा है। दोहा संख्या 326 के पश्चात हम लोग कल पढ़ रहे थे और चौपाई से ही शुरू करते हैं। तो चौपाई जो हम लेते हैं वो ये ले लेते हैं कि पियर उपरना काखा सोती। छंद से ऊपर देखिएगा तो चौथी चौपाई है। जो छंद है गाथे महामणि मोर मंजुल, इससे ऊपर चौथी चौपाई है। पियर उपरना काखा सोती, दुहु आचरण ही लगे मनि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर भ्रुकुटि मनोहर नासा, भाल तिलकु रुचिरता निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगल में मुक्ता मणि गाथे। यहाँ पर आप लोग अगर एक बात ध्यान दीजिए तो देखेंगे कि तुलसीदास जी जब भगवान राम के दूल्हा रूप के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं तो ठीक वैसे ही वर्णन कर रहे हैं जिस प्रकार हमें भगवान के विग्रह का दर्शन करने का जो नियम, वो चरणों से दर्शन आरंभ करना चाहिए। तो चरण पहले देखेंगे तो चरण का वर्णन ही कर पाएंगे। जहां पहली दृष्टि होगी उसी का वर्णन आप करेंगे। तो देखिएगा तो जो पहली चौपाई है दोहा संख्या 326 के बाद की, जहां पर वो लिखते हैं श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। ये बात कहने के बाद जब भगवान के विग्रह का, जिसको साकार रूप सगुण रूप यानी शरीर, भगवान के विग्रह में हम भगवान के शरीर रूपी छवि का दर्शन करते हैं, तो जावक जुत पद कमल सुहाए, भगवान के चरणों का वर्णन करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते, पीत पुनीत मनोहर धोती, हरित बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकनी, कमर तक आते हैं, कटि सूत्र मनो, कल किंकनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कमर से फिर भुजाएं, भुजाओं का वर्णन करते हैं। फिर भुजाओं के बाद पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चित लेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर्भूषण कंधा और वक्षस्थल भगवान का। पियर ऊपर ना काखस होती, फिर यही का पूरा वर्णन हो रहा है। दुहु आचरण लगे मणि मोती। अब आप देखेंगे विग्रह को तो स्वाभाविक है कि वहां पूरा दिखेगा, कंधा दिखेगा तो कंधे के शोभा दिखेगी, वस्त्र दिखेंगे, आभूषण दिखेंगे। तो उसी तरह से इस तरह उन्होंने हमें सिखा दिया है कि भगवान के रूप का दर्शन कैसे करना चाहिए। नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। और फिर मुखार विंद की ओर, चेहरे की ओर दृष्टि जाती है और उसका वर्णन करते हैं तुलसीदास जी। और चेहरे पर देखे तो वो अब एक एक अंग का सुंदर भ्रुकुटि मनोहर नासा, भाल तिलक। फिर ऊपर धीरे धीरे पहले आते हैं कान है, नयन है, और उसके बाद भ्रुकुटि है, नासिका है, और उसके बाद मस्तक की ओर आते हैं। तो ये हमारे भक्ति के द्वारा जो उत्तरोत्तर हमारी वृद्धि होनी चाहिए भगवान का दर्शन करते हुए, उसका भी वर्णन है। कल हम लोगों ने जैसे भाल तिलक और भगवान शंकर के विवेक रूपी नेत्र का समझने का प्रयास किया था। तो ये दर्शन के द्वारा हम किस प्रकार भगवान के दर्शन, हमें किस प्रकार उत्तरोत्तर भक्ति के मार्ग पर, क्योंकि जो सगुण आराधना है वो भक्ति मार्ग की आराधना, वो बहुत अध्यात्मवाद की आराधना है नहीं, भक्तिवाद की, समर्पण की है, प्रेम की है। राधा भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है। और अध्यात्म के जो गुरु हैं उद्धव, जब उनके पास अध्यात्म का ज्ञान लेकर के जाते हैं तो हार मान लेते हैं राधा के प्रेम मार्ग के आगे। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी भगवान के मुखार विंद की जो शोभा का बखान किया जा रहा है, वो किस प्रकार हमें भगवान के प्रेम की ओर विकास करके ले जाता है, जो योगियों को योग साधना के द्वारा जो स्थान प्राप्त होता है, जो अध्यात्म से, योग से, कठिन कठिन तप से, जप से जो प्राप्त होती है जीव की अवस्था, वो प्रेम के मार्ग के द्वारा किस प्रकार प्राप्त हो जाती है। और ये सब लोग जानते हैं कि प्रेम करना सबसे सरल है। कोई भी विषय, जब 14, 15, 16 साल का लड़का लड़की होता है तो सब विषय पढ़ने समझने की उम्र होती है उसकी, और सबके लिए उसके पास
स्थान होता है, गुरु होते हैं, बताने वाले होते हैं, पर प्रेम वो अपने आप सीख जाता है। तो प्रेम एक ऐसा भाव है जिसको लेकर के ही मनुष्य जन्मता है। तो उसको सीखने की जरूरत नहीं है, उसको होने की जरूरत है। वो बस हो जाता है। वो कहते हैं प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो ये जो हो जाता है, अगर हम उस मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हमको कितनी सरलता रहेगी। सोहत मोर मनोहर माथे, और फिर शीश की तरफ बढ़ते हैं। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगल में मुक्ता मणि गाथे। सब सब सौंदर्य, सब सुंदर, जीवन में सब कुछ सुंदर ही मिलेगा जब हम प्रेम मार्ग की भक्ति को प्राप्त करते हुए यहाँ तक अपनी शीर्ष अवस्था तक, मनुष्य होने की शीर्ष अवस्था तक पहुंचेंगे, भगवान के सौंदर्य का रस पान करते हुए। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोर है। अब चित्त को चुरा रहे हैं। तो यही तो हम लोग शुरू से इसी में तो अटके भटके हुए हैं कि मन बुद्धि चित्त। और जब चित्त को भगवान के रूप ने चुरा लिया तो मन बुद्धि की आवश्यकता क्या है? बुद्धि तर्क करेगी, मन भटकाएगा। और जब चित्त लग गया राम के सौंदर्य में, लग गया, डूब गया, जुड़ गया, तो सब चीज से हमको सब सारी बाधाएं दूर हो गई इस मार्ग की। पुर नारी सुर सुंदरी बिरह बरही बिलो की, सब तिन तो रही मनि बसन भूषण वारी, आरती करही मंगल गाव। ये सुंदर सा वर्णन है भगवान के दूल्हा बने हुए रूप का। किस प्रकार सुहागिन स्त्रियां उनको देख भी रही हैं, निरख रही हैं, और तृण तोड़ करके कि उनकी ही नजर नहीं लग जाए भगवान के इस रूप को, वो तृण तोड़ती हैं। मनि बसन भूषण वारी, आरती करही मंगल का। और उनका सुंदर रूप देख करके क्या क्या निछावर कर रही है। जब भगवान के रूप का दर्शन हो गया, भगवान के सत्य स्वरूप का दर्शन हो गया, तो हमको सब कुछ वार देने का, सब कुछ छोड़ देने में कोई तकलीफ होती नहीं। कोई लिप्सा, कोई आसक्ति वस्तुओं से होती नहीं है। बहुत आसान हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। सुर सुमन बरसहि सूत मागध, बंदी सुजस सुना। देवता लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, और सूत और मागध लोग वंदना करके भगवान का सुयश सुना रहे हैं, गा गा के। कोह बरही आने कुंवर कुंवरी सुआसिन, सुआसिन सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल। अलौकिक भगवान किस प्रकार लौकिक रीति के द्वारा अपने भक्तों को सुलभ, ये केवल इसका वर्णन है। लिख दिया है तुलसीदास जी ने, लौकिक रीति ला। हम लोग भगवान की जो पूजा अर्चना करते हैं, माना कि वो पूर्ण ब्रह्म है, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ उन्हीं का है। पर चूंकि हम लौकिक प्राणी हैं, हम इस लोक में रहते हैं, हम इस लोक के नियम कायदों से बने हैं, तो हम जो लौकिक रीतियां करते हैं वो पर्याप्त हैं। हमें किसी उसमें नहीं पढ़ना चाहिए कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना। इसमें पड़ जाएंगे तो फंस जाएंगे। पर जो हम करें वो पूर्ण प्रेम भावना के साथ, खूब कर्म कांड करें, खूब लौकिक रीतियां करें, भगवान को नहलाएं, चंदन लगाएं, पुष्प लगाएं, वस्त्र पहनाएं, अक्षत भोग आरती, दिया बत्ती धूप सब करिए। उसमें प्रेम शामिल रहे। उसमें कभी ये हम तो करते थे तो हम इसलिए अपना भाव बता रहे हैं कि वहां शामिल क्या हो जाता था अक्सर कर, कि ये ऐसे करना चाहिए कि वैसे करना चाहिए। धूप बत्ती कोई कहता दाएं रखिए, कोई कहता बाएं आरती रखिए, कोई इतना सिखाते हैं लोग। तो हम इसमें उलझ जाते हैं कि करिए करिए खूब करिए, पर पूर्ण प्रेम भाव से करिए। जिस समय आप ये लौकिक रीतियां कर रहे हैं सिर्फ, और देखिए कितना सुंदर वो कह रहे हैं कि अति प्रीति लौकिक रीति लागी, बहुत प्रेम के साथ लौकिक रीतियां करने लगी और मंगल गाने लगी। आपने अपने घर में अपने जरूर दादी बाबा नाना नानी को देखा होगा कि जब ये लौकिक रीतियों के द्वारा भगवान का पूजन करती रही हैं या करते रहे, वो कुछ गाते जरूर हैं, कोई ना कोई भजन, कुछ ना कुछ वो गा के करते रहते हैं इस चीज। लहकौरी गौरी सिखाव राम ही सी असन सारद का। अब गौरी माता सीता जी को और शारदा, लहकौरी गौरी सिखाव राम, गौरी माता राम को और सिया सन सारद का, सीता जी को माँ शारदा सरस्वती लहकौर देना सिखा रही, समझा रही। अब लहकौर सब लोग जानते हैं, कोहबर में जो वर वधु को और वधु वर को जो प्रथम कौर प्रेम पूर्वक खिलाते हैं उसको लहकौर अवध क्षेत्र में कहते हैं।
और जगह किसी और नाम से जाना जाता होगा। माता पार्वती सिखा रही हैं राम को और सरस्वती जी सीता जी को। तो इसके पीछे क्या क्या चल रहा है जो इस तरह से तुलसीदास जी बता रहे हैं और इस तरह से ये लौकिक रीति दिखाई जा रही है। शारदा है बुद्धि विद्या की देवी, वाणी की देवी, और गौरी माता शक्ति स्वरूपा है और प्रेम की देवी। उन्होंने शंकर भगवान को पूर्ण प्रेम के तपस्या के द्वारा प्राप्त। उनकी तपस्या में क्या था? कुछ नहीं था सिवाय प्रेम के। कोई ज्ञान नहीं, कोई तर्क नहीं। तर्क वर्क सती के रूप में भस्म करके छोड़ आई थी। केवल और केवल प्रेम के साथ वो वहां पर पार्वती बन के जन्म ली थी। तो भगवान राम को प्रेम के साथ और माता सीता को बुद्धिमानी इसके साथ। तो ये सामंजस्य है, ये सामंजस्य है, पूर्णता है। राम और सीता तो एक हैं, हमको अलग अलग रोज दिख जाते हैं, रोज दिख जाते हैं। कि सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली थी, सीता जी को परित्याग क्यों किया था, सीता जी को ये क्यों किया था, सीता जी को वो क्यों? क्योंकि हम अपनी लौकिक बुद्धि से ये सब कुछ देख रहे हैं। तो जब ये माता सरस्वती की तो कृपा बहुत हो गई है, इसलिए हम इस तरह की बुद्धि संगत बातें आती हैं और अपनी वाणी के द्वारा, अपनी कला के द्वारा, अपने लिखने की क्षमता के द्वारा उसको हम एक्सप्रेस करते रहते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। पर कहीं ना कहीं माता गौरी की कृपा नहीं है हमारे, जिसकी वजह से ये भाव वहां से कटा रहे और हम इनको एक को दो रूप में, क्योंकि हम द्वैत से ही भरे हुए हैं। पर तुलसीदास जी की खूबी यह है कि वो द्वैत भाव को इतना सुंदर तरह से प्रस्तुत कर देते हैं राम और सीता के रूप में कि वो द्वैत भाव अद्वैत से कहीं ऊपर हो जाता है। द्वैत भाव रखते हुए भी उन्होंने प्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ने दिया। तो मूल में क्या चीज मिलती है आकर के? प्रेम। रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब है। इस प्रकार रनिवास में इस समय हास और विलास, विलास सब लोग जानते हैं, जिसमें आरामदायक सुख हो, आरामदायक मजा हो, आनंद हो, ऐसा हास विलास रनिवास में इस समय पैदा हुआ है। रस बस जन्म को फल सब है। यह जो आनंद का रस है, इस फल को सब लोग पा करके लाभान्वित हो रहे हैं। निज पानी, ये बहुत सुंदर छंद मुझे लगता है जो अगला छंद है। निज पानी मन महु देखियत मूर्ति स्वरूप निधान की, चालत न भुज बल्ली बिलोकन बिरह भय बस जान की, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली, बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाई जनवासी। अपने हाथ में निज पान मन महु देखियत, सीता जी ने जो कंगन पहने हुए हैं, उन कंगनों में जो मणियां लगी हुई, निज पानी मणि महु, अपने हाथ की मणियों में देखियत मूर्ति स्वरूप निधान, सुंदर रूप स्वरूप के निधान भगवान राम की मूर्ति को उस मणि में देख रही हैं प्रतिबिंब के रूप। चालती न भुजबल्ली बिलोकन बिरह भय बस जान की, और अगर हाथ जरा सा भी हिल गया तो जिस एंगल पे ये रखा हुआ है, जहां पे ये संपूर्ण छवि राम की बन रही है, वो वहां से हट जाएगी। इतना तो दर्पण का सिद्धांत सब लोग जानते हैं। तो चलाती नहीं है भुजबल्ली को, अपनी सुंदर भुजाओं को बिल्कुल भी हिलाती नहीं है कि कहीं ये जो स्वरूप का दर्शन कर रही हैं ये ओझल ना हो जाए और विरह भय बस जाए, और जानकी इस स्वरूप के दर्शन से विरह में चली जाए, मतलब ये दर्शन उनको उनकी दृष्टि से हट जाए, जिसको उर्दू में यहाँ लखनऊ की भाषा में कहेंगे कि कहीं महरूम ना रह जाए इस दर्शन से। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये दर्शन का ही सारा आनंद बताया जा रहा है। सीता माता जो साक्षात आदि शक्ति है, वह भी भगवान की छवि का दर्शन कर रही है, भगवान का सामने दर्शन
इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि अगर भगवान की छाया, प्रतिरूप, विग्रह, रूप, वर्णन किसी तरह से भी दर्शन हो तो उसमें ऐसे खो जाएं कि हम भूल जाएं, कि कहीं ये हमसे छिन ना जाए, कहीं इसमें वो अपने को विरह बस जान रही हैं कि ये प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे। तो कैसे देखेंगे, क्योंकि संकोच बहुत है। न जरूर, अभी पहले कह चुके हैं तुलसीदास जी कि बहुत संकोच है, और जो मन में संकोच नहीं है तो मन का जो भाव है वो इस प्रकार उनको दर्शन दिलवा रहा है। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम, न जाई कही जानहि अली। उस समय का जो वहां पर खेल, हंसी, विनोद है, जो उसका परम आनंद है, जो प्रेम है, हे सखी, उसको वो सखियां जान ही अली, वो जो सखियां हैं वहां पर, सीता माता की सखियां हैं, सुनैना माता की सखियां, वही जानती हैं। वो जो बाहर चले गए वो क्या जाने। तो जीवात्माएं हैं सब वहां, जीवात्माएं हैं सब, कोई वहां पुरुष नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कृष्ण की रास लीला होती है बिल्कुल वैसे ही केवल जीवात्माएं हैं और परमात्मा केवल एक है, कोई पुरुष है नहीं वहां पे। हम सब जीवात्माएं हैं। पुरुष मान के हम भ्रम में रहते, पुरुष तो चले गए, वो तो पहले ही दशरथ जी चले गए अपना स्वागत सत्कार करा के। तो अगर हम ये सबसे विमुक्त हो जाते हैं तभी परमात्मा के सानिध्य का हमको वो अवसर मिलता है जो गोपिकाओं को भगवान कृष्ण के साथ मिलता है। वो अयोध्या की इन रनिवास में कितना सुंदर है, भगवान कृष्ण रासलीला करते हैं निधि वन में, क्योंकि वो एक कृषक गोपालक के घर में जन्म लेते हैं। वो देवता है, भगवान है, स्वामी है प्रकृति रूपी भंडार की, और भगवान राम सूर्य वंश में जन्मे, महल में राजा के। तो वो आनंद रनिवास के भीतर, तो सब जगह वो आनंद मिलता है। आप अगर भगवान से जुड़ गए तो कहते हैं ना कि चाहे आप वन में रहें और चाहे आप भवन में रहें, सब जगह भगवान का सानिध्य, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अपने घर में भी रहता हुआ, उस भोग विलास में भी रहता हुआ, वो भगवान के सानिध्य का आनंद उठा सकता है। वर कुंवर सुंदर और ये भी हम भेद यहाँ पर देखते हैं कि भगवान राम आनंद वही दे रहे हैं जो भगवान कृष्ण रास लीला में देते हैं, पर वो उन्मुक्त प्रेम के द्वारा मिलने वाला आनंद है, और ये मर्यादित, संकोच शील, तो सब भाव अपने आप में संपूर्ण है। भगवान से जुड़ने के लिए जो हम लोग कह देते हैं इसमें ये कमी है, वो कमी, ये हमारी बुद्धि या लोगों की बुद्धि है, उसमें ये सब ढूंढती है। भाव अपने आप में संपूर्ण है। वो किस मार्ग से जा रहा है, ये सब हमारी अपनी अपनी, जो हमारा प्रारब्ध है, हमारी क्षमता है। हमने जिस तरह का शरीर, रावण कहता है ना कि हम क्या करें, ये तामसिक शरीर मिल गया है और आपके द्वारा ही मोक्ष मिलेगा, पर भक्ति होती नहीं है तामसिक शरीर से, तो शत्रुता ही कर ले, शत्रुता से ही मोक्ष प्राप्त कर ले। तो हम, केवल रावण ही ऐसे बंधनों में बंधा हुआ है, हम सब ऐसे बंधनों में जकड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या करके, और आज भी क्या क्या करके ये शरीर को प्राप्त किया है। तो जो एसी के बिना रह नहीं सकते हम, तो ये क्या है, ये वही चीज तो है कि तामसिक शरीर बना लिया है, सुख के नहीं तामसिक तो राजसिक तो कम से कम बना ही लिया। राजसिक प्रवृत्ति शरीर को इतनी प्रदान कर दी है कि सात्विकता में रह ही नहीं पाते, प्रकृति में जाके रह ही नहीं पाते हैं। तो अब इसी भवन में, इसी रनिवास में, इसी जगह हम क्यों नहीं कर सकते भगवान के प्राप्ति का, भगवान के सानिध्य का, भगवान की लीला का वर्णन। ये जो जूम से हम लोग कर रहे हैं, ये राजसिक प्रवृत्ति के द्वारा ही तो हम इस आनंद और इस प्रेम का साधन उठा पा रहे हैं, सुख साधन। बर कुंवर सकल सखी, बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाई जनवासी। इस प्रकार जब सारी रीति रिवाज हो गई कोहबर की, तो जो सखियां थी वो वर को और राजकुमारी को लेकर के जनवासी की ओर चल पड़ी। इसको आप लोग अगर कबीर के उन पदों से जोड़ेंगे तो देखेंगे तो एक भाव मिलेगा, एक भाव, जहाँ पे ब्याह करके जीवात्मा रूपी शरीर अपने पति के साथ, पति के ससुराल में जाना चाहती, उससे एक कारण सूली ऊपर से पिया की किस विधि मिलना हो, बहुत अब आई गवनवा की बारी, उमर मोरी बारी। तो इस तरह के जितने भी भाव हैं वो यही आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही एक तरह से जैसे वहां दिखाते हैं ऐसे यहाँ दिखाते हैं।
होते हैं, वो निर्गुण भाव से चल रहे हैं, ये सगुण भाव से चल रहे हैं। कई समय सुनी असीस जहत नगर नव आनंद महा, चिर जियहु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सबही कहा, जोगेंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलो की प्रभु दुदुम्बि हनी, चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय जय जय। उसी समय कि माता सीता भगवान राम के साथ जनवासे की ओर चल रही हैं, उस समय जहां तहां से आशीर्वादों की इस प्रकार से वर्षा होने लगी, नगर से लेकर के नभ तक महा आनंद छा गया। चिर जियो जोरी चारु चारु मुदित मन सबही का, अपने आनंदित मन के साथ सभी ने इन चारों जोड़ियों को चिरकाल तक बने रहने का आशीष। चारों जोड़ियां क्या है हम सब लोग सब अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जोगेंद्र सिद्ध मुनीस देव, योगियों में श्रेष्ठ, सिद्ध साधु लोग, मुनीश्वर देव सभी बिलो की प्रभु दुदुम्बि हनी, भगवान को देख करके नगाड़े बजाए उन्होंने। चले हरसि बरसि प्रसून, और हर्ष के साथ पुष्पों की वर्षा करके अपने अपने लोग को जयकार करते हुए ये सब लोग चले गए। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। अपनी अपनी वधुओं के सहित सभी राजकुमार तब पिता के पास पहुंच गए, और शोभा, उनकी शोभा, मंगल आमोद, आनंद देने वाला मंगलकारी जो प्रसन्नता है वो सबके जनवास में हर एक एक जन के भीतर उमड़ पड़ा। उन जवनार भई बहुभांति पठे जनक बुलाई बराती, उसके बाद फिर से जवनार अनेक प्रकार की होने लगी, भोजन सामग्री परसी जाने लगी। पठे जनक बुलाई बराती, और जनक जी ने बारातियों को पुनः बुलवाया जवनार के लिए। परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो फूफा, पावड़े बिछा दी गई, उसमें अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्रों की पावड़े बिछा दी गई, और उन पावड़ों पर चलते हुए राजा दशरथ पुत्रों के समेत फिर गए। अभी जब गए थे, जब सत्कार हुआ था तो दूल्हे के रूप में थे, बाल रूप में थे, अब विवाहित रूप में राजा दशरथ अपने विवाहित पुत्रों के साथ में जमुनार के लिए जा रहे हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठा, आदर सहित सबके पैर धोए गए, और यथा योग्य आसनों में पीढ़ों में सबको बैठाया गया। पंखा बंद करो। धोए जनक अवधपति चरना, सीलु सनेहु जाई नहीं पर, राजा जनक ने अवधपति यानी दशरथ जी के चरण धोए, और चरण धोते समय जो उनका भाव था, जो शील स्नेह था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मोह गोए। फिर उन्होंने रामचंद्र जी के चरणों को धोया। अभी धोया था जब पद प्रक्षालन किया था, कन्यादान से पूर्व राजा जनक ने उनका पद प्रक्षालन किया था, इसलिए बहुरी, बहुरी का अर्थ होता है फिर से, अवधि में। फिर उन्होंने रामचंद्र जी के चरण धोए, जे हर हृदय कमल मोह गोए, वो चरण जो भगवान शंकर के हृदय रूपी कमल में छुपे रहते हैं। कमल बंद हो जाता है, वहां पर छुपे रहते हैं। ये वो गूढ़ है, ब्रह्म का वो गूढ़ता का वर्णन हो रहा है, जो भगवान शंकर के हृदय में निवास करता है, और केवल माता पार्वती की जिज्ञासा के कारण वो कथा के रूप में सारे संसार को प्राप्त होता। तीनों भाई राम समजानी, धोए चरण जनक निज पाए। तीनों ही भाइयों के राम के समान ही जानकर राजा जनक ने अपने हाथ से उनके चरण। आसन उचित सब ही नृप दीन्हे, बोली सूपकारी सब लीन्हे, और उचित आसन में सबको बैठाने के पश्चात सूप कार्य करने वाले, सूप हमने पहले भी बताया था कि सूप शास्त्र पाक कला को कहते हैं, वेदों में सूप शास्त्र के रूप में वर्णित है। और सूपकारी यानी जिसको आजकल हम लोग शेफ, तो सूपकारियों को बुलवाया गया। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान, आदर सहित जहां सब लोग विराजमान थे वहां पत्तलें बिछाई जाने लगी। कनक कील, सोने की कीलों से पत्ते जोड़ के पत्तल बनाए गए थे, और मणिपान संवारे, मणियों से उन पत्तों को सजाया गया था। सुपोदन सुरभि, अब ये मत कल्पना करने लगिएगा अपने पत्तलों को सोच करके, अरे मणियां उसमें जड़ दी तो खाएंगे कैसे। आजकल जो आप लोग मॉडर्न पत्तल देख रहे हैं तो देखते हैं कि पत्ते से ही किस प्रकार सुंदर थाली की शेप बना देते हैं, कटोरी की शेप बना देते हैं। वो होता सब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो, तो वो उसी शेप में बनाए गए होंगे,
कि बाहर से उसमें सुंदर सुंदर मणियां विराजमान है, सजावट उनकी की गई है। आसन उचित सब सुपोदन सुरभि सरप सुंदर स्वाद पुनीत छन महु सबके परसुगे चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोइयों, जो बात करने में भी उतने ही विनम्र हैं, ऐसे और अपनी पाक कला में बहुत चतुर हैं। उन्होंने एक क्षण में ही सबके आगे सुपोदन, सूप और उदन, पहले भी हमने बताया था कि दाल को संस्कृत में सूपणम कहते हैं। और ओदन, ओदन ये जो अवध क्षेत्र में लोग रहते होंगे वो जानते होंगे कि बहुत बचपन में कहानी सुना करते थे जिसमें ओदन शब्द आता था, तब नहीं पता था कि इसको भात को कहते हैं। सुरभि सरपी, गाय का सुंदर जो दूध से बने हुए व्यंजन है, बहुत स्वादिष्ट हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं। एक क्षण में उन लोगों ने सब परस दिए। पंच कवल कर जेवन लागे, पंचकौर करके सबने भोजन आरंभ किया। अब पंचकौर का यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है टीका में कि प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। इसको जो कर्मकांड के ज्ञानी लोग हैं वो इसका अच्छी तरह से आपको इसका तात्पर्य, अर्थ, व्याख्या समझा सकते हैं। गारी गान सुन अति अनुरागे, और गाली गायन सुन के बड़े प्रेम में। अब ये जो प्रथा है अवध क्षेत्र की, शायद और प्रदेशों में भी हो, हमें नहीं पता, पर अवध क्षेत्र में खासकर यूपी और बिहार में ये बड़ी प्रथा है कि जब भोजन, विवाह के बाद जो भोजन दिया जाता है, विवाह के पहले गाली नहीं गाई जाती, जब फेरे पड़ जाते हैं उसके बाद जो भोजन परसे जाता है उसमें स्त्रियां गाली गाती हैं और एक एक व्यक्ति का नाम ले लेकर के गालियां गाती हैं। और मिथिला की गालियां तो बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि वो भगवान राम के, सीता की ससुराल वालों के लिए गाई गई है। भगवान राम के परिवार को गालियां देने की उन स्त्रियों की सोचिए हैसियत, सामर्थ्य है। अब इसके पीछे बहुत सारे मनोविज्ञान भी हैं, बहुत सारा समाज शास्त्र भी है। कहते हैं जनक जी ने कहा था कि अपनी किंकरी जान के इनको रखिएगा, बड़ी ढीठ है ये, कोई कोई इनमें से, तो कभी कोई अपराध कर दे तो बच्ची जान के क्षमा कर दीजिएगा। ये बात तो विनम्रता में पुरुषों ने कह दी, जनक जी ने कह दी। माँ को चैन कहा, मैना को ज्यादा परेशानी हुई थी ना, हिमवान तो तैयार हो गए थे कि ठीक है भाई, लड़की की पसंद है और शंकर भगवान का काफी नाम मान सम्मान है तो विवाह कर दे। पर मैना अंत तक संतुष्ट नहीं हुई थी कि हमारी लड़की को सुख से रख पाएगा कि नहीं। तो स्त्रियों को ये बात अभी पूरी तरह तय नहीं है कि एक तो कहे आए हैं कि किंकरी जान के रखिएगा, अब कहीं वैसा ही ना व्यवहार करने लगे तो क्या अब इनको गालियां बको, और गाली दे विनम्रता से, विनती से तो सब मुस्कुराते हैं, सब खुश होते हैं। गाली बक के देखो इनका टेम्परामेंट कैसा रहता है। अगर ये गाली सुन के भी आनंद में रहे तो इसका मतलब है कि ये अंदर से वास्तव में विनम्रशील स्वभाव, समभाव में। इनको अगर प्रशंसा इनको घमंड से नहीं भर पाई तो गाली इनको भीतर क्रोध नहीं भर, तो हमारी पुत्रियों के साथ अच्छा व्यवहार, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहे। तो ये भी एक प्रथा है और ये वो स्त्रियां संतुष्ट हो रही हैं कि पुरुषों ने आपको बहुत हमारे मान सम्मान कर दिया, हम नहीं छोड़ेंगे आपको, हम तो गालियां सुनाएंगे। तो एक तरह से वो स्त्री शक्ति अपना अपना दिखा रही है कि हमारी पावर है ये, हम आपको। और आज भी लोग, मिथिला के लोग जो हैं, खासकर स्त्रियां, इसका दोष अवधवासियों पे मढ़ते हैं कि आपने सब कुछ है, हम आपका सम्मान करना नहीं छोड़ेंगे, पर आपने हमारी सीता के साथ ठीक नहीं। इस भाव से आज भी भरे रहते। तो यही जो गालियां, गारी गान सुन अति अनुरागे, और वो और अनुराग में भर रहे हैं क्योंकि वो भी जानते हैं ये प्रथा है, तो उनको भी पता है कि, और नाम पूछ पूछ के गालियां दी जाती। कहते हैं कि एक गाली बड़ी प्रसिद्ध है मिथिला की, उसमें माता कौशल्या तक को नहीं छोड़ा है स्त्रियों ने, और ये गाली का भाव है कि अवध की जो स्त्रियां हैं वो तो ऐसी हुनरमंद हैं कि खीर खा के लड़का पैदा कर लेती हैं।
ऐसे ऐसे वो कटाक्ष करती हैं। अब इसको समझिए तो बहुत बड़ा कटाक्ष है इसके भीतर, तो किसी को नहीं छोड़ा है उन्होंने। भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरिस नहीं जाए, अनेक प्रकार के पकवान परसे गए हैं जो अमृत के समान है, जिनका बखान नहीं किया जा सकता। परसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। रसोई एक से बढ़कर एक पकवान परस रहे हैं। अब तुलसीदास जी बेचारे दरिद्रता में रहते थे, तो कौन व्यंजन परसे जा रहे हैं भगवान राम के बारात में, वो कैसे बता पाए, कैसे। और ये स्वाद है, भगवान राम और सीता जब एक रूप हो गए हैं, ईश्वर परमात्मा को आप संपूर्ण रूप में, जो दशरथ जी ने जिस प्रकार दर्शन किया था पूर्व जन्म में, और कहते कि नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूर्ण सब काम हमारे, अब हम मांगे क्या आपसे। तो उस आनंद का वो स्वाद जो मिल रहा है, भगवान राम और सीता के विवाह का जो पकवान के रूप में आनंद मिल रहा है, इसको वही बता सकेगा जो उस व्यंजन का स्वाद ले। जिसको कहते हैं गूंगा खाए तो बताएगा क्या कि क्या स्वाद है। तो ऐसा ही कुछ भाव है यहाँ पर। व्यंजन विविध नाम को जाना, चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि परंतु। चार विधियां बताई गई हैं भोजन की, और हर विधि का कितने व्यंजन बने हुए हैं वो बताते नहीं बनता है। चबा के खाने वाले, चूस के खाने वाले, चाट के खाने वाले और पी के खाने, चार प्रकार के भोजन होते हैं। ये यही आज तक भी चार ही प्रकार के भोजन हमको आज भी मिलते हैं, पांचवा प्रकार का भोजन मिलता है। छरस रुसित व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अग्नित भाति। और भोजन में छयो रस प्रदान किए गए, यानी हमारे जब पेट में वो अन्न जाए, भोजन व्यंजन जाए, तो छयो रस होंगे, तो हमारा संतुलन बिगड़ेगा नहीं उस भोजन के द्वारा। हमको एसिडिटी क्यों हो जाती है, हम एक कोई ऐसा रस है जो अधिक खा लेते हैं, तो सिट्रस ज्यादा खा लिया तो एसिडिटी हो गई, कटु अधिक खा लिया तो एसिडिटी हो गई। तो छयो रस को प्रदान करने वाले व्यंजन बहुत प्रकार के बने हुए हैं, एक एक रस अगणित भाग, और एक एक रस के व्यंजन अनेक अनेक, कि जिसको जो रस कंप्लीट करना है वो इतनी वैरायटी है, आप कोई सा भी उसमें से खा सकते हैं। और कहते हैं छह प्रकार के रस अगर किसी चीज में पाए जाते, छह प्रकार के, तो वो केवल पान का पत्ता हो, पान के पत्ते में छह रस होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पान चबाने की प्रथा थी कि कोई एक आधा रस हमारे भोजन में रह गया हो तो बाद में पान खा लीजिए, तो वो उसको संतुलित कर देता था। पान का स्वरूप बाद में बिगड़ गया, हम उसमें जो चीजें लगाने लगे, उन्होंने उसके वास्तविक स्वरूप को, जो प्राकृतिक गुण थे, उनको डिसबैलेंस कर दिया। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष और नारी। खाते समय स्त्रियां मधुर ध्वनि में गालियां गा रही हैं, और सभी स्त्रियां पुरुषों का नाम ले लेकर के गालियां गा रही हैं। समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राव सुन सही। इस समय की ये गालियां भी बड़ी सुहावनी लग रही हैं वहां बैठे हुए सभी लोगों को, और हसत राव, राजा ये गालियां सुन सुन के हंस रहे हैं और अपने समाज सहित इन गालियों का आनंद उठा रहे हैं। विधि सब ही भोजन कीन्हा, आदर सहित आठ। इस प्रकार सभी ने भोजन किया, और भोजन करने के बाद सबको आचमन करवाया गया। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवास ही गमने सकल रूप से। आज भी हम लोगों का समय पूरा हो गया है, और यहीं पर हम लोग इस दोहे के साथ आज विराम करते हैं आज के भोजन पकवान प्रसंग को। जय सिया राम।